हेलो दोस्तों, आप सभी का मिथिला मंत्र में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके सारे सवाल जो आपने कमेंट में लिखे हैं वही सारे सवाल मैं कंपनी के सीएमडी मिस्टर फैजान खान से करूंगा और आशा करूंगा कि वो इन सवालों के जवाब ज़रूर दें, क्योंकि ये सवाल आपके हैं, हमारे नहीं। जो आपने सवाल मुझसे पूछे हुए हैं कमेंट में, उन सारे सवालों का जवाब मैं लेने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं वीडियो में। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है मिस्टर दिलशाद अंसारी ने किया है, बात समझ नहीं आ रही बर्बादी के सिवाय। ये इनका कहना है कि जो हमारा बात है, ये जो कंपनी के बता रहे हैं सीएमडी स्मार्टफोन वगैरह के बारे में, तो उनको समझ नहीं आ रही। उनको लग रहा है ये सब कुछ बर्बादी है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इमरान सैफ़ी का। वो कह रहे हैं कि हराम की कमाई खा रहे हैं ये। वो कहना चाहते हैं कि जो कमाई है ये स्टोर इंडिया की, वो हराम की है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा अपूर्वा बंग थाई का। वो कह रहे हैं मेरे 2021 की ऑफ़र को देख के जो सीमेंट ख़रीदा था, पर आपने 2022 का ऑफ़र क्यों लागू कर दिया मिस्टर खान। वो कह रहे हैं कि जो चीज़ हमने ख़रीदी थी इसमें टर्म एंड कंडीशन जो लगी हुई थी 2021 के अकॉर्डिंग लगी हुई थी। जो हम सीमेंट ख़रीद रहे थे, सीमेंट का उन्होंने एग्जांपल दिया था कि जो हमने ख़रीदा है वो 2021 में ख़रीदा है, तो जो टर्म एंड कंडीशंस है वो इसके अकॉर्डिंग है, 2021 के अकॉर्डिंग। अब 2022 के नए टर्म एंड कंडीशन क्यों लगा रहे हैं। एक सवाल एक सज्जन ने मुझे फ़ोन करके पूछा था, वो सवाल भी मैं उनसे करना चाहूँगा। उनका कहना है कि आप मतलब सारे टर्म एंड कंडीशन जो लगा रहे हैं, वो सारे टर्म एंड कंडीशंस क्या इसलिए लगा रहे हैं कि लोग वो टर्म कंडीशन पूरा नहीं कर पाए और उनकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाए। सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन उन्होंने लाया था कि जो भी अपनी आईडी को केवाईसी कंप्लीट नहीं करेगा उन सब की आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी। पहला टर्म एंड कंडीशन था कि यदि अपनी आईडी का केवाईसी नहीं कराओगे तो आपका डीएक्टिवेट हो गया। लोगों ने केवाईसी भी करा ली, मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू। सेकंड उन्होंने कंडीशन लगाई कि यदि आपने जो कंपनी का बोर्ड है वो नहीं अपलोड करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो पैसे आपको मंथली दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं, आपको रेंट दे रहे हैं। किसका, बोर्ड लगाने का। स्टार्टिंग में तो उन्होंने कहा था कि बोर्ड लगाओ ना लगाओ आपको रेंट मिलेगा ही, लेकिन बाद में वो कहने लगे कि हमें बोर्ड नहीं लगाओगे तो आपको रेंट नहीं मिलेगा। और कंपनी वो बोर्ड प्रोवाइड भी नहीं कर रही, कह रही कि आपको जो फॉर्मेट दिया जाएगा वो फॉर्मेट आप लो, खुद बनाओ और अपने घर पे लगा के उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप वो अपने जो आईडी है उस मेन आईडी में आप उसे अपलोड करो। लोगों ने ये भी कर लिया, लेकिन उसके बाद मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू। फिर कंपनी ने एक नया लॉलीपॉप निकाला कि आप 990 रुपये से अपने आईडी को टॉपअप करो, तभी आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, उससे पहले एक्टिवेट नहीं होगी। तो कुछ लोग ये भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मिलेगा क्या, इसका कोई पता नहीं है। बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा या फिर रेंट मिलेगा, जो वो कह रहे हैं 1500 रुपये मंथली दूंगा। तो इन सबका कोई पता नहीं कि क्या होगा। तो हमारा इनसे क्वेश्चन यही है कि क्या ये सारे टर्म एंड कंडीशन आप इसलिए लगा रहे हैं कि सारे टर्म एंड कंडीशन पूरा, कोई टर्म एंड कंडीशन पूरा ना करे तो उनको उसकी वजह से उनकी आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाए। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि हमने टर्म एंड कंडीशन पूरा नहीं किया, आपने हमारी आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया, लेकिन आपने अपनी टर्म एंड कंडीशन पूरा नहीं किया, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके ऊपर में क्या एक्शन लेना चाहिए ये बताइए। आपने हमारे ऊपर में एक्शन ले लिया, हमारी आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया, तो यदि आपने टर्म एंड कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया तो आपके ऊपर में क्या किया जाए, इसके बारे में आप लाइव में ज़रूर बताएं कि आपके बारे में क्या करा जाए। चलते हैं हम अपने कमेंट। जो अगला कमेंट हमारा इरशाद अंसारी कहते हैं, बेहतरीन वीडियो बनाई, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, बहुत
मेहनत के से पैसे कमाया जाता है, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। सहारा वाला सुब्रत राय को अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर लोगों का पैसा देना पड़ा है। ध्यान रखो, कानून अपना काम ज़रूर करेगा। इनका कहना है कि यदि आपने जो भी पैसा लगाया है वो सारे पैसे मेहनत के पैसे हैं और यदि वो पैसे का कोई रिटर्न नहीं मिलेगा तो उनके खिलाफ़ कोई एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। जिस तरह से सहारा का जो मालिक हैं मिस्टर सुब्रत राय जी, उन्होंने अपने सारे पैसे अपनी प्रॉपर्टी बेच के लोगों को दिए हैं, इस तरह से इनको भी करना पड़ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय कुमार का, भाई 990 का टॉपअप भी कर देंगे, बट अब सीएमडी बोट रेंट के लिए 1000 रुपया की मैचिंग इनकम की भी डिमांड कर रहे हैं। 1000 की मैचिंग कहाँ से देंगे? ये कह रहे हैं कि भाई साहब की जो हम 1000 की नया डिमांड तो इनका था ही कि एक डिमांड कि भाई आपने तीसरा टर्म एंड कंडीशन था कि आप 990 रुपये का रिचार्ज कीजिए, और वो जो चौथा टर्म एंड कंडीशन है वो कह रहे हैं कि 1000 रुपये की मैचिंग आपकी बननी चाहिए। 1000 रुपये की मैचिंग बनने के लिए आपको 18,000 नहीं 24,000 की बैलेंस करनी पड़ेगी, 12,000 लेफ्ट में और 12,000 राइट में, तभी आपकी 1000 रुपये की मैचिंग होगी। यदि आपने 24,000 इनको दे दिए, उसके में से क्या करेंगे, वो 12 महीने के 12,000 रुपये आपको दे देंगे। क्लियर? 12,000 तब भी उनकी कमाई है। ये क्लियर सी सोच है इनकी। यदि आप इन्हें 24,000 रुपये ला के दोगे तो उसमें से 12,000 आपको दे देंगे। 12,000 में से वो भी जो बाकी चीज़ कटिंग है, आपके जो एडमिन चार्ज है, वो टैक्स डिडक्शन है, और जो टॉपअप वॉलेट वगैरह की जो सारे डिडक्शन करने के बाद 720 रुपये भाई वो आपको मिल जाएंगे। तो आप यदि 12,000 रुपये 24,000 रुपये ला के देते तो आपको 720 रुपये मिल जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी कंपनी में ला के दोगे आप, किसी भी एजेंसी में, तो वो आपको इतनी कमीशन तो दे ही देंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा अनीता पांडे जी का। वो कह रहे हैं पहले स्टोर में मार्केट का प्रोडक्ट देता था, अब खुद का प्रोडक्ट दे रहा और प्रिंट ज़्यादा करके। कह रहे पहले जो है वो मार्केट के प्रोडक्ट मिलते थे, ये लोगों का कहना था कि हम ओपन मार्केट के प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाहो ले सकते हो हमारे यहाँ से। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या करा, बेदा प्योर के प्रोडक्ट देने लगे, और बेदा प्योर के जो प्रोडक्ट है उनकी प्राइस मार्केट के प्राइस से ज़्यादा है, ये इनका कहना है। तो इसको क्लैरिफाई करें कि आपकी जो प्राइसेस है वो ज़्यादा है या नहीं है। मेरा भी मानना ये है कि प्राइसेस वाकई ज़्यादा है, क्योंकि जो हल्दी बाहर में MDH का हल्दी मिलता है आपको 60 रुपये का, वही हल्दी यहाँ पे इनके बेदा प्योर का भी 60 रुपये का मिलता है, और जो हल्दी मार्केट में 120-140 रुपये किलो मिलती है, इनके यहाँ पे वो 250-300 रुपये किलो मिलता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। अनीता पांडे जी का दूसरा क्वेश्चन है ID का पैसा नहीं दे रहा है और न्यू ID लगवा के मैचिंग का पैसा कमा रहे हैं। सब सही बात है कि यदि न्यू ID से पैसे लग रहे हैं, वो हकीकत में न्यू ID के पैसे लग रहे हैं और न्यू ID से पैसे कमा रहे हैं। इनका प्रोडक्ट, इनका काम ही है ये प्रॉफिट कमाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ख्वाजा मुबीन उद्दीन ये कहते हैं अरे मेरे भाई बोट रेंटल्स कब से स्टार्ट कर होता वो बोलो। मतलब ये जितने भी इनके लाइव्स हमने देखा होगा, किसी में इन्होंने ये कमिटमेंट नहीं करी कि हम बोट रेंट चालू करेंगे, कब से करेंगे। वो कह रहे हैं 1500 रुपये देंगे, 1100 के बदले में 1500 देंगे, लेकिन कब से देंगे इनकी कोई सीमा नहीं है। वो कह रहे हैं अक्टूबर के बाद देंगे। अक्टूबर के बाद ये नहीं कह रहे हैं कि अक्टूबर से देंगे या कब से देंगे। ये भी कह रहे हैं कि टॉपअप जब से हो जाएगा उसके 45 दिन के बाद से देंगे। भाई टॉपअप होने के 45 दिन क्यों? आपने ID एक्टिवेट करा दी, ID तो पहले से भी एक्टिवेट था, तो आप उनको देना चालू करो। आपकी देने की नियत ही नहीं है, तो आप बहाना ढूंढ रहे हो। क्वेश्चन है हमारा सुस्मिता कन्हार का, ऑनलाइन में मिलेगा क्या सर? ID एक्टिव करेंगे तो प्लीज़।
इनका कहना है कि जो मेन है कि जो मोबाइल लॉन्च होगा वो ऑनलाइन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में अभी तो फ़िलहाल जो आपका है ऑनलाइन मालूम नहीं। ये कह रहा है ठीक है, इनका जवाब इन्होंने दिया है कि भाई मालूम नहीं। ये सही बात है कि इन्होंने क्लियर नहीं करा कि जो मोबाइल है वो फ्रेंचाइजी पे मिलेगा, ओपन मार्केट में मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन मिलेगा कि नहीं ये पता नहीं है। लेकिन मेरा उम्मीद है कि वो ऑनलाइन भी बेचेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में से आसानी होगी इनकी। डीके राजपूत कहते हैं कि भाई साहब हम तो सन 2000 से नेटवर्किंग कर रहे हैं और इस उम्मीद में कि कभी तो किस्मत जागे और कई कंपनियां में शुरुआत की, लेकिन कोई भाग गई, किसी पे पैसा है नहीं दिया है तरह से हमने ये स्टोर में किया, जो बहुत अच्छी कंपनी है और ये 100% चलेगी। थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा। अब जियो लोग कह रही हैं कि 3, 6, 9, 50 हज़ार या लाख लगाए हैं और डूब गए हैं, तो उनसे कहता हूँ कि लोग ज़िंदगी में हज़ारों लाखों की शराब, बीड़ियाँ और चीज़ों में डुबा देते हैं, तो वो वापस आता है क्या? भाई साहब ये बात है कि आप जो कह रहे हैं कि जो भी रुपया लोग लाखों रुपए अपने बीड़ी, शराब या फिर किसी और चीज़ों में डुबाते हैं, तो उनकी आदतें हैं जिसको वो एक्सपेंस करते हैं, वो उनसे रिटर्निंग के लिए नहीं एक्सपेंस करते हैं, वो इनका इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो उनका एक्सपेंसेस है। आपने जहाँ पे पैसा लगवाया है ये स्टोर ने, वो इन्वेस्टमेंट के रूप में लगाया है। यदि इन्वेस्टमेंट के रूप में लगाया तो उसकी रिटर्निंग हर कोई चाहता है, यदि हमने कोई इन्वेस्ट करा तो हमें वहाँ से रिटर्निंग मिलना चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो पीजिएगा। सर एक्स स्मार्टफोन का कीमत कितना होगा? कोई मोबाइल रिचार्ज पहले जैसा होगा? कह रहे हैं यहाँ पे कि जो मोबाइल है उनकी कीमत कितनी होगी, तो यहाँ पे कीमत जो है अप्रॉक्सीमेटली 25,000 के आसपास रहने की उम्मीद है। जो इनकी पैकेज है मोबाइल के साथ साथ इनका जो आपको मिलेगा, इनके साथ एक स्मार्टफोन भी लगेगा। 22 से 25,000 के आसपास उम्मीद है कि इनकी प्राइस है। ये कह रहे हैं कि रचना जी हैं, वो कह रहे हैं कि प्लीज़ डिपॉजिट माय अमाउंट। तो मैडम ऐसे ही आपको डिपॉजिट नहीं मिलेगा। जो सरेंडर के ऑप्शन हैं, सरेंडर के ऑप्शन अभी तक दिख नहीं रहे हैं वेबसाइट पे। जब आईडी में सरेंडर के ऑप्शन दिखेंगे तो आप सरेंडर कीजिएगा, तो उसके बाद ही अपना कैलकुलेट करके जो इनकी कैलकुलेशन इनके अकॉर्डिंग होगा वो आपको कह रहे हैं देंगे। अब देंगे कि नहीं देंगे ये कह नहीं सकता। दिलबाग सिंह कहते हैं पहले हमारी पेमेंट वापस कर, प्लान बस मेरी समझाना। कह रहे हैं इनका कहना है कि यदि जो पहले हमारे पैसे दे दो उसके बाद आप प्लान समझाना है इनको। अंसारी मंसूरी कहते हैं स्टोर कब खुलेगा, रेंट कब आएगा? ये लोग स्टोर के तो बात पहले शुरू में कहने लगे कि मई के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर कहे जून के बाद ठीक हो जाएगा, फिर कहे 1 जुलाई से सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर कहने लगे कि अगस्त में ठीक हो जाएगा, फिर 15 अगस्त को बोले। अब 15 क्या, अब तो 29-30 अगस्त हो गए, महीने के लास्ट भी हो गया। अभी तक कोई भी स्टोर दिल्ली के अंदर में तो नहीं खुली है, बाकी आपके एरिया में खुली हैं तो देख लो आप। किरण कुमार पाटिल कहते हैं कि भाई पुरानी आईडी का रेंट इनकम भेजो। द ग्राउंड लेवल पर लीडर को ज़िंदगी ख़राब हो रहा है। इन्वेस्टर्स घर आते हैं, धमका गाली देते हैं, पैसे मांगते हैं। साउथ में ये स्टोर के ख़राब न्यूज़ आ रहा है। प्लीज़ एक रेंट इनकम डालो। सब लोग तो थोड़े रुक जाते हैं। इनका भी सही काम है कि जो लोगों लीडर्स हैं जिन्होंने ज़मीन पे काम करी है, तो उन्होंने जिनसे आईडी ली है और उन्होंने एक्स्ट्रा आईडी लगवा दिए हैं, सबको पैसे लगवा दिए, लाखों रुपए लगा दिए, किसी के 50,000 लगा दिए, तो असली जो एक्चुअल फेस करना पड़ता है वो उनको फेस करना पड़ता है। तो इन्वेस्टर जिन्होंने पैसे लगाए हैं, आईडी लिए हैं वो, या फिर जिन्होंने स्टोर खुलवाए हैं, जिसने स्टोर दिलवाए हैं, जगह दिलाए हैं रेंट, उनको रेंट नहीं मिल रहा है, उनके मालिक उनको परेशान कर रहे हैं, तूने कहाँ पे फंसा दिया मुझे।
वो उनको आगे धमकाते हैं कि ये पैसा दिलवा दे, नहीं तो फिर तेरे प्रॉपर्टी में जब्त करूँगा, तेरे पैसे को चाहिए तो पुलिस में कंप्लेन करूँगा, तेरे को मारूंगा, ये करूँगा। कई तरह से इस तरह से कंप्लेन आ रही है और हमारे एरिया में आसपास में भी आ रही है। कई सारे लोगों ने हमें कहा है कि हमें धमका रहे हैं लोग कि पैसा दो, नहीं दोगे तो तुम्हारी ये चीज़ छीन लूँगा। एक की तो बाइक भी रोक लिया था लोगों ने कि भाई पैसा जमा कर, नहीं तो बाइक नहीं मिलेगी तेरी। इस तरह की कई सारे न्यूज़ हैं, आपके एरिया में भी होगा। पैसा लिया किसी ने, मज़े किसी ने करे, थोड़े मोड़े लालच में क्या करा, जो लीडर्स हैं उन्होंने पैसे मार्केट से उठवा के दिलवा दिए। मेरे तो एक जानकार है जिन्होंने 25 लाख रुपए जमा कर दिए और अभी तक स्टोर का नामो निशान नहीं है, और जमा करे हुए उनके 3-4 महीने हो गए। और जो लीडर्स है वो भागा हुआ है, वो कहता है भाई हम क्या कर सकते, कंपनी भागी। तो यही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक अगला क्वेश्चन हमारा नमन शर्मा का, वो कहते हैं रुद्रपुर वेयर हाउस स्टाफ की सैलरी नहीं आई है। सही बात है भाई साहब, ये किसी भी स्टाफ की सैलरी नहीं आई है। ये केवल कहते हैं कि मैं स्टाफों की सैलरी दे देंगे। ये तो शुरू से कह रहे हैं कि हम 15 अगस्त आते आते सारी चीज़ों को, कंडीशन को ठीक कर लेंगे, स्टाफों की सैलरी और जो वेंडर्स की पेमेंट है वो सबसे पहले की जाएगी, और स्टोर्स का रेंट जो है वो प्रायोरिटी में दिया जाएगा। इन तीनों में से किसी का काम नहीं हुआ। आईडी का रेंट तो बात की बात है, वो तो मिलेगा नहीं, लगता नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो वेंडर्स की पेमेंट है, स्टोर्स का जो रेंट है और सैलरीज हैं लो स्टाफों की, वो तो कम से कम मिल जाना चाहिए, ये भी नहीं मिले। क्रिकेट तक कहते हैं सर दिला दो प्लीज़, फिर 10 फ्रेंचाइज चाहिए मुझे। ये कहें 10 वो क्या प्लान्स है भाई साहब, 10 एक फ्रेंचाइजी तो ले लो मोबाइल का, 10 तो बात की बात है। क्या पता चले आप 10 फ्रेंचाइजी लिए और ये 54-55 लाख रुपए आपके पानी में चले गए। तो पहले एक स्टोर आप ला के देख लो, यदि आपका एक चल जाएगा तो फिर उसके बाद बाकी ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भाई सोच समझ कर ही आप इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो कल फिर से जनाब बोल सकते हैं कि हमने थोड़े बोला था कि इन्वेस्टमेंट करें, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। 4,45,000 क्या है भाई, क्यों जमा करो। ये मिथादर कहते हैं, ये सही बात है। यदि मान लो कि आप कह रहे हो कि हमारा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, यदि आपका इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है तो आप 5,40,000 रुपये लोगों से क्यों जमा करवा रहे हो, क्यों बोल रहे हो कि आप 40,000 रुपये एडवांस में जमा करो। तो क्या आप पैसे लगा रहे हैं तो इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, तो क्या कहते हैं। क्योंकि हम किसी को पैसा देते हैं तो वो हमारा वो इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट होता है तो हम उसके अगेंस्ट में कुछ चाहते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो चाहेगा ही चाहेगा। आप अभी 5,40,000 रुपये जमा करवा रहे हो, बाद में कहोगे ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। आपने लोगों का स्टोर खुलवा लिया, लोगों से इन्वेस्टर से पैसे ले लिए और कहोगे ये 25 लाख 50 लाख के लोगों ने स्टोर में पैसे लगा दिए। आप कहोगे ये इन्वेस्टमेंट प्लान तो है नहीं, तो आपने पैसे क्यों लगाए। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह से कमेंट किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा इरशाद अंसारी जी का, हमारा पैसे से अपनी कंपनी को मजबूत कर रहे हैं, हमारे पैसे विदेशी कंपनी से डील कर रहे हैं, हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। अप्रैल में आईडी लगाई थी, एक भी पैसा नहीं आया। जो सीनियर्स लीडर्स हैं जिन्होंने हमारी आईडी लगवाई थी वो तो कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे, उनसे तो हमारी लड़ाई होगी। झूठ बोलकर आईडी लगवाई थी, कह रहे थे हम जिम्मेदार हैं, अब जिम्मेदारी का पता लगेगा क्या जिम्मेदारी है। सही बात है कि लोगों ने क्या करें कि लीडर्स, खास करके जो कुछ लीडर्स हैं वहाँ चोर है कहते हुए थोड़ा सा अच्छा मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये हकीकत यही है, तो हकीकत तो बोलना पड़ता है। तो इनके जो कुछ लीडर्स हैं, कुछ नहीं मैक्सिमम लीडर्स चोर हैं। तो जो चोर जब चोर एक साथ बैठ जाएंगे तो बहुत सारे भाई हैं। तो उन्होंने क्या करा, कंपनी में एकदम कहा कि अरे भाई साहब इससे बड़ी तो कंपनी दुनिया की हो ही नहीं सकती, ये कंपनी कहीं नहीं जाएगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, पैसा लगवा दिया हर चीज़ का। जब पैसे लग गए, अब जिम्मेदारी की बात आई, या तो ये फ़ोन ही नंबर उठाते या ब्लॉक कर दिया लोगों के नंबर को। अब यदि या उठाते तो कहते हैं भाई कंपनी भाग गई, हम क्या करें। तो यही है इनकी जिम्मेदारी। नुजहत उनीशा कहते हैं मीन ऐड करें
थे 27,000। मई में इन्होंने 27,000 रुपये दिए थे, बट इन्होंने आज तक एक भी पैसे नहीं मिले। सही बात है, ये तो अप्रैल से ही नहीं मिल रहे पैसे, मार्च के पैसे ही आए थे, मार्च के बाद तो किसी को रेंट मिला ही नहीं। उसके बाद लोगों ने, बताओ, ये चीज़ सबसे बड़ी हंसी वाली बात है कि मार्च से पैसे नहीं आए, मार्च के बाद रेंट, लेकिन इनके जो लीडर्स हैं वह जून तक लगाए हैं आईडी, अभी भी आईडी लगा रहे हैं। किस बेस पे लगा रहे हैं पता नहीं, किसको क्या मिलेगा पता नहीं, उनको अपनी मैचिंग मिलेगी पता नहीं, लेकिन वो आईडी लगा रहे हैं। ओम प्रकाश राय जी कहते हैं सीएमडी की नीयत ख़राब है, आगे भी लोगों को फंसाएगी। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन करा ओम प्रकाश जी ने, सर 3,000 की आईडी पर बोर्ड क्यों लगा अपडेट किया जाए? इस आईडी पर तो टी शर्ट का किट था, काफ़ी लोगों को तो किट मिला ही नहीं। मल्टीपल आईडी पर अगर नहीं चलाने थे तो सारे आईडी के पैसे वापस करो, सिर्फ लोगों को चूतिया बनाने से काम नहीं चलेगा। गलत वर्ड का भाई साहब यूज़ ना करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो कमेंट है उसमें गलत वर्ड नहीं होना चाहिए। चलो कोई नहीं, आपके क्वेश्चन थे तो वो मैंने रख दिए हैं। क्वेश्चन ये है कि 3,000 की आईडी में, हकीकत बात है कि 3,000 की जो आईडी थी वो आईडी में कैंपेन पैक नाम था उसका, और कैंपेन पैक 2,990 रुपये की थी, जिसमें उनको टी शर्ट और एक किट मिलता था, जिसमें उनका वो था कि कैंपेन कीजिए कंपनी का और आपको इसके बदले में वो 500 रुपये महीने देंगे। इसमें तो बोर्ड की बात ही नहीं थी, और इसमें भी बोर्ड रेंट वो कह रहे हैं कि बोर्ड आप लगाओ और बोर्ड अपलोड करो, और किट भी नहीं दिया आपने, बोर्ड भी लगाओ तो बोर्ड प्रोवाइड करो भाई साहब। RK मौर्या जी कहते हैं सीएमडी सर ने से कहिए कि ये स्टोर जल्द से जल्द शुरू करें, अन्यथा नई आईडी की नहीं लग पाएगी। हकीकत बात है भाई साहब, यदि स्टोर ही नहीं रहेगा, जब दिखेगा नहीं कुछ तो फिर आप दिखाओगे क्या, लोग सामान कहाँ से लेंगे? क्योंकि सारी जो चीज़ें अट्रैक्शन की चीज़ें थी इसमें, वो सामान ही तो था और बोर्ड का रेंट ही था। अब दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा है, तो आईडी लोग लगा रहे हैं, किस बेस पे लगा रहे हैं वो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और अपने जो पेमेंट है, आपकी जो पैसे हैं, उनको आप सही लगाएं। आप कहाँ लगा रहे हैं वो ध्यान से लगाएं, क्योंकि किस प्लान में लगा रहे हैं तो प्लानों की टर्म एंड कंडीशन को हमेशा पढ़ लें, चाहे वो इस कंपनी में लगाए या किसी कंपनी में लगाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसी कंपनी में, आप किसी भी जगह पे पैसा लगाते हैं तो पैसों को कम से कम आप क्लियरिफाई कर लीजिए कि वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं और उसकी रिटर्निंग क्या है। तो ये चीज़ क्लियर होने के बाद ही आप पैसों को इन्वेस्ट करें। और यहाँ पे सीएमडी साहब पिछले 10 दिनों से लाइव ही नहीं आए, 20 तारीख को लाइव आए थे, आज तक वो लाइव ही नहीं आए। उनका जो अपडेट है क्या है वो कुछ नहीं है, ना उनका ऑफिस खुल रहा है, ना कोई स्टाफ्स है, ना कोई फ़ोन पे कॉन्टैक्ट्स हैं। कहते हैं कि एक व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज कर दो, कोई रिप्लाई नहीं है, उस मैसेज पे कोई रिप्लाई नहीं है। तो यही इनकी नीयत है, और ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। अब हमें तो खास करके नहीं है, आपको है तो आप कीजिए, मैं आपको मना भी नहीं कर सकता, लेकिन आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप जब भी करें तो सोच समझ के करें, जो भी स्टेप लें। 990 रुपये लगाना है, 1000 रुपये की बात है, ज़्यादा की बात नहीं, लगाना है तो लगा लें आप, लेकिन पैसा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 3 टर्म एंड कंडीशन पूरा कर चुके हैं लोग। 4थी टर्म एंड कंडीशन पूरा करने के बाद वो 5वीं टर्म एंड कंडीशन रख देंगे, और वो 5वीं टर्म कंडीशन पूरा करने के बाद 6ठी रख देंगे। तो एक बड़ी बात है कि हमारा तारीख बाई तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, और मिलेगा क्या, कुछ नहीं। तो हम सीएमडी सर से एक ही चीज़ रिस्पेक्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप अपने डेट को डेट बाय डेट जो है ना, अपने क्लियर करें कि हमारा प्लान क्या है। लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, लोगों को टाइम पास ना करें। जो आपका प्लान है वो क्लियर करें कि हम कब चीज़ कब देंगे, कौन सी चीज़ कब होगी हमारी, और उस सिस्टम से अपना काम करें। जो सिस्टम नहीं है तो इतना बड़ा सिस्टम चलाने की वो झूठी उम्मीदें लोगों को ना दें। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और आप लोगों को भी कोई कमेंट करनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में लिखे। उन क्वेश्चनों का मैं वीडियो बना के अपने चैनल पे ज़रूर डालूँगा, और वो सारे क्वेश्चंस मैं डायरेक्ट सीधे सीएमडी सर से पूछूँगा, और उम्मीद करूँगा कि वो सारे क्वेश्चन के जवाब दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और लास्ट में आप लोगों से एक चीज़ गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उन सारी वीडियो की अपडेट आप तक जाएगी। और
वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, खास करके ई स्टोर से रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हमें भी सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।